आपको कैसे पता चलता है कि इसको फाइब्रोमाइल्जिया है? एक होता है जहाँ हम कह रहे हैं सर्वाइकल पेन है, बैक पेन है, रूटीन हमारे पोस्चरल हाँ, क्योंकि पेन्स इसका कोई हैं। टेस्ट तो आपने कहा है ही नहीं। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रोमेटोलॉजी ने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं हम सभी डॉक्टर्स को ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि फाइब्रोमाइल्जिया है। तो सबसे पहले तो ये पेशेंट्स कई सारे मेडिकल डिपार्टमेंट्स में ऑलरेडी घूम चुके होते हैं हुँ। जब ये रिहैब एक्सपर्ट के पास आते हैं, और ये कई सारे डॉक्टर्स को मिल चुके होते हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग दर्दों के लिए। 18 से 20 ऐसे कुछ लोकेशंस हैं बॉडी में जहाँ पे जैसे गर्दन में दर्द आना, पीठ में आना, बटक्स में आना, लेग्स में आना, और जब ये दर्द लगातार 3 महीने से ज़्यादा रह रही है तो फाइब्रोमाइल्जिया में आप उसे डाल सकते हो। और खासकर जब आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, हुँ। अलग अलग के ट्रीटमेंट्स भी आप करा रहे हैं पर बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो दैट इज़ अ फाइब्रोमाइल्जिया। जो रूटीन बैक पेन या सर्वाइकल पेन के केसेस होते हैं वो लोकल होंगे, वो आपके ऐसे फैले भी नहीं होंगे, या तो यहीं दर्द होगा। हाँ, एक मैं और इसमें बताना चाहूँगी कि जहाँ हमने कहा कि फाइब्रोमाइल्जिया एक स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, जब हमारी लोकल पेन्स, मान लीजिए किसी को बहुत पुराना कमर का दर्द है, बहुत कुमार पुराना आपका गर्दन का या शोल्डर पेन है या फुट पेन है, वो भी रिसोर्स बन जाता है फाइब्रोमाइल्जिया का, क्योंकि वहाँ पे आपकी पोस्चरल अलाइनमेंट्स बिगड़ गई। जो मैं हुँ। ढांचे की बात करती हूँ, जब मसल्स कमज़ोर हैं, दर्दें ज़्यादा हैं, ढांचा आपका टेढ़ा हो रहा है, तो वहाँ से क्या होता है फिर वो दर्दें अलग अलग तरीके से हर जगह ट्रिगर होता रहेगा। तो इसको क्लिनिकल फाइब्रोमाइल्जिया बोलते हैं। क्लिनिकल फाइब्रोमाइल्जिया का मतलब होता है कि अगेन यू डोंट डिक्लेयर एज अ फाइब्रोमाइल्जिया एज अ प्रॉपर डिसीज, इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम। इसमें बहुत सारे साइंस, सिम्टम्स, लक्षण का कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे अलग अलग लक्षण हैं जिसको हमने इकट्ठे करके फाइब्रोमाइल्जिया बोला। तो फाइब्रोमाइल्जिया एक बीमारी तो है, लेकिन इट इज़ मोर कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स। हुँ। आप लक्षण से पहचानते हैं कि ये फाइब्रोमाइल्जिया हो सकता है। अब लक्षण पता लग गए तो ट्रीटमेंट क्या करते हैं फिर? अब जब हमने कहा कि किसका रिसोर्स स्ट्रेस है, तो सबसे पहले हमने स्ट्रेस पे वर्कआउट करना शुरू करना है। जिस भी चीज़ को लेके आप परेशान हैं तो उसमें अक्सर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में भी बहुत फोकस किया जाता है कि थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा सा वो चीज़ों को अपनाएं जिससे कामनेस आए, बॉडी में ठहराव आए।